मेरे समस्त उत्तराखंड वासियों, समस्त भारतवासियों को मेरा नमस्कार, सुबह सुबह का नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते। कुछ दिल में आया कि पब्लिक करी चलूं, कुछ दिल में आया कि थोड़ा विचार पब्लिक के सामने रखूं, अपने परिवारजनों के, अपने उत्तराखंड वासियों के, देशवासियों के सामने रखूं। तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए अपने विचारों को। मुझे लगता है जिस हिसाब से आज हमारे जोशीमठ क्षेत्र में आपदाओं का पहाड़ टूटा हुआ है, जिस हिसाब से वहाँ पे लोग दहशत में हैं, हम सब लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए, सहायता के लिए तैयार होना चाहिए। अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सोच जो है अपने घर और परिवार तक सीमित रह गई। अपने रिश्तेदारों को भी हम भूल चुके हैं, अपने भाई बहनों को भूल चुके हैं, कोई किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। समस्त उत्तराखंड वासी, मेरे भाई बहनों, उठो, नई सोच के साथ अपने उत्तराखंड के लिए नई सोच रखें, नए विचार रखें, जिससे हमारा उत्तराखंड एक सद्बुद्धि और सद्विचार वाले लोग बने, उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड की मानसिकता चेंज हो, घर परिवार से उठकर बाहर थोड़ा सा देखें। बाहर बोलने का तात्पर्य है कि घर से बाहर अपने उत्तराखंड को देखने की आवश्यकता है। अपने घर परिवार के साथ साथ अपने उत्तराखंड के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जब कोई आपदा विपदा किसी के ऊपर आती है तो सब लोग मिलकर के उस खंड की सहायता के लिए तैयार हैं, उस खंड का विकास के लिए तैयार हैं। घर परिवार से उठकर थोड़ा सा बाहर आएं, अपनी सोच को घर परिवार तक सीमित ना रखें। बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के मदद के लिए तत्पर रहें और तैयार रहें। अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, अपनी नीतियों को सुधारें, अपनी विचारों को सुधारें, अपनी चिकित्सा व्यवस्था को सुधारें, जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं। अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी सोच को, अपने घर को आगे बढ़ाने में रह गए। हम पूरा उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की सोचें, चाहे वो हमारे राजनीतिज्ञ हों, चाहे शासन और प्रशासन जो भी है, सबको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। एक अच्छा विचार लाने की आवश्यकता है, अच्छी सोच लाने की आवश्यकता है, और एक दूसरे की मदद के लिए तैयार होने के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है। जैसे कि एक बारी केदारनाथ धाम में भी आपदा आई थी। अभी अभी माल देवता देहरादून की तरफ एक आपदा आई है। काफ़ी लोग उसमें सहयोगी बने, कुछ लोग उसमें भी पेट के भोगी बने। ऐसे पेट के भोगी बनने से कार्य नहीं चलेगा। अपने उत्तराखंड को साथ ले चलने की सोच होना है, उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने की सोच होना है, अपना कदम उठाने की सोच की आवश्यकता है। आज जोशीमठ में ये संकट गहराया हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी वहाँ गए थे। उनका धन्यवाद कि उन्होंने उस एरिया का भ्रमण किया, वहाँ पे टीम गठित किया, वहाँ के टीम को गठित करके वहाँ की हालत, स्थिति और परिस्थितियों को
जायज़ा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें किसी राजनीति को ना लाएं। हर आदमी को जाना चाहिए। हर शासन प्रशासन व्यवस्था हमारे प्रत्येक आदमी को वहाँ की स्थितियों को देखना चाहिए। अगर वहाँ पे आपदा आती है तो सबको, प्रत्येक गांव के प्रत्येक मेंबर को, जच्चा बच्चा बूढ़ा जवान, सबको उसकी भरपाई के लिए सोचना चाहिए कि क्या किया जाएगा अगर कुछ हो गया तो। कृपया करके सारे लोग, कहीं भी उत्तराखंड में आपदा आती है उसके लिए तैयार हैं। आज की सुबह में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो ज़रूर अपना मत प्रस्तुत करें, और कुछ मेरे से नेगेटिविटी कुछ नज़र आ रही मेरे शब्दों में तो उसको ज़रूर दर्शाएं। मैं आपका आभारी रहूँगा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।